नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। रिसेंटली यूएस की तरफ से एक बहुत बड़ा स्टेप लिया गया है क्योंकि यहाँ पर साउथ अफ्रीका के जो एनवॉय हैं इन्हें यूएस से एक्सपेल्ड कर दिया गया और आप देखेंगे इसके रिगार्डिंग वेरियस आर्टिकल्स पब्लिश किए जा रहे हैं जहां पर ये लिखा हुआ है कि साउथ अफ्रीका एनवॉय एक्सपेल्ड फ्रॉम यूएस। और इस बात को लेकर साउथ अफ्रीका के जो एनवॉय है मिस्टर रसूल, इन्हें कोई रिग्रेट नहीं है, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि जब भी ऐसी अपडेट निकल के आती है, खासकर हम इंडिया के रेस्पेक्ट में बात करें तो जब इंडिया की तरफ से कनाडा के एनवॉयज को एक्सपेल्ड कर दिया गया था, सेम चीजें हमें जर्मनी के रेस्पेक्ट में देखने को मिला था, लेकिन उस टाइम ये एनवॉयज को फर्क पड़ा था। लेकिन यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, जबकि यहाँ पर जब ये साउथ अफ्रीका पहुंचते हैं तो वहां पहुंचने के बाद में इनका एक ह्यूज वेलकम किया जाता है, खासकर इनके सपोर्टर्स की तरफ से। और ये कहा जा रहा है कि हमारा जो हीरोज है ये वापस आ चुका है और इस बात को लेकर रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा है कि ट्रंप प्रशासन की तरफ से इन्हें एक्सपेल कर दिया गया है और इस चीज को सेलिब्रेट किया जा रहा है गले लगकर। एक्चुअली आपको बता दें हुआ यहाँ पर क्या है कि साउथ अफ्रीका जिसकी कैपिटल है केप टाउन, इसको लेकर ना पिछले कुछ टाइम से ये एक अफ्रीकन कंट्री को टारगेट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर रिसेंटली ये हुआ है कि साउथ अफ्रीका के जो एनवॉय है इन्होंने अपने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बेसिकली टारगेट किया यहाँ पर ट्रंप को। और ट्रंप को यहाँ पर ये कहा कि ट्रंप जो है एक ऐसे शख्स है जिसे पूरी दुनिया हेट करती है और वो भी हेट करता है। यानी यहाँ पर इन्होंने ये भी यहाँ पर कहा कि यूएस जो है खासकर ट्रंप के अंडर में बिल्कुल ये चेंज हो चुका है क्योंकि आज का जो यूएस है वो ओबामा से बिल्कुल अलग है। आज का जो यूएस है वो यूएस का जो क्लिंटन एरा था उससे बिल्कुल अलग है। और इसी को लेकर यहाँ पर यूएस के तरफ से जो यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो, इन्होंने यहाँ पर ये ट्वीट करते हुए ये लिखा कि ऐसे पर्सन जो बेसिकली अमेरिका के बारे में ऐसी टिप्पणी करता है उसे यूएस एक्सेप्ट कभी नहीं करेगा, वेलकम कभी नहीं करेगा। और यहाँ पे ये भी लिखा गया कि जो इब्राहिम रसूल है इज ए रेस बेटिंग पॉलिटिशियन हु हेट्स अमेरिका एंड हेट्स पोर्टस, मतलब ट्रंप को यहाँ पे हेट करते हैं और अमेरिका को हेट करते हैं। और इन्हें यहाँ पर पर्सोना नॉन ग्रेटा के तहत, मतलब इन्हें यहाँ कारण देने की जरूरत नहीं है कि इन्हें क्यों यहाँ पर एक्सपेल किया गया है, डायरेक्टली इसे यूएस से एक्सपेल कर दिया गया है। और यहाँ पे ये लिखते हैं कि आई विल वियर द बेस ऑफ पर्सोना नॉन ग्रेटा विद डिग्निटी नोइंग दैट आई हैव डन द राइट थिंग। इन्हें ये भी मालूम है कि ये जो किए हैं बिल्कुल ये सही चीज़ है। और जब संडे को पहुंचते हैं साउथ अफ्रीका तो इनका एक ह्यूज वेलकम भी किया जाता है इनके सपोर्टर्स की तरफ से। इवन कि आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, साउथ अफ्रीका और ट्रंप के बीच में पिछले कुछ टाइम से, जब से ट्रंप प्रेसिडेंट बने हैं तब से लेकर साउथ अफ्रीका के बीच में एक टसल देखा जा रहा है क्योंकि एक क्वेश्चन मार्क रेज हो रहा है कि यहाँ पर कारण क्या था कि साउथ अफ्रीका के जो एनवॉयज है इन्हें यहाँ पर एक्सपेल किया गया है। ये तो एक इमीडिएट रीजन है कि इनके तरफ से एक ऐसे स्टेटमेंट ट्रंप के अगेंस्ट में दिया गया, लेकिन जो लार्जर पिक्चर है वो यहाँ पर ये है कि रिसेंटली यहाँ पर यूएस की तरफ से जो क्लाइमेट फाइनेंस का जो पैकेज है साउथ अफ्रीका को जो देने वाला था यूएस 2.6 बिलियन का, इसे डिले कर दिया गया। साउथ अफ्रीका इसके बदले में ये कहता है कि हम यूएस के साथ में रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने को लेकर इसे प्रायोरिटी पर रखते हैं। यूएस फिर ये कहता है कि यूएस जो है साउथ अफ्रीकन जो पॉलिटिशियंस हैं इनके ऊपर में सैंक्शंस इम्पोज कर सकते हैं और ये पहली बार होगा अपार्थेड के टाइम के बाद में। एक्चुअली यहाँ पर सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है साउथ अफ्रीका का लैंड रिफॉर्म लॉ, जिसे आप एक्सप्रोप्रिएशन एक्ट भी कह सकते हैं साउथ अफ्रीका का, जिसे साउथ अफ्रीका का जो प्रेसिडेंट है सिरिल रामाफोसा, इन्होंने इस एक्ट के बारे में ये कहा कि ये अपार्थेड एरा के साथ जो इनजस्टिस हुआ है इसे एड्रेस करता है ताकि जो लैंड है साउथ अफ्रीका का जो बेसिकली ऑड तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है वहां पर व्हाइट और ब्लैक के बीच में, क्योंकि आपको बता दें कि साउथ अफ्रीका में जब ब्रिटिश शासन था उस टाइम में भी जो वहाँ का जो लैंड है वो वाइट के पास में ज़्यादा है और वो चीज़ें एक लंबे टाइम तक चली और उन्हीं के लैंड को यहाँ पर रीडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ये एक्ट को लाया गया था। ट्रंप ने इसके जवाब में ये कहा कि ट्रंप के नज़र से ये जो एक्शन है, ये जो एक्ट है, बिल्कुल ये गलत है क्योंकि जो डच सेटलर्स हैं जो बेसिकली वहाँ पर वाइट कहलाते हैं इनके साथ गलत हो रहा है, इनकी प्रॉपर्टी को स्विच किया जा रहा है और उन्हें यहाँ पर एक ऑफर कर दिया कि ये एक यूएस रिफ्यूजी स्टेटस ट्रंप के तरफ से दिया जाता है। यही नहीं, ये बात को सुनकर जो कुछ साउथ अफ्रीकन्स जो साउथ अफ्रीका में रहते हैं करीब 67,000 ये यहाँ पर ट्रंप के रिफ्यूजी ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं और ये बेसिकली प्लान कर रहे हैं कि किसी कैसे भी यूएस पहुँचा जाए। लेकिन साउथ अफ्रीका हमेशा से खासकर इस रेशियल टारगेटिंग को डिनाई करता रहा है। साउथ अफ्रीका ये भी कहता है कि जो हमारे ऊपर जेनोसाइड का एक एलिगेशन लगता है
ये बेसिकली रियल नहीं है, क्योंकि ये जो लॉज है ना साउथ अफ्रीका का, ये बेसिकली फोकस करता है पब्लिक इंटरेस्ट को, जो हिस्टोरिकल डिस्पोजिशन हुआ है ब्लैक कम्युनिटी के साथ में, इसको करेक्ट करता है। लेकिन इसी बीच में ट्रम्प की एंट्री होती है, क्योंकि ट्रम्प भी, आपको बता दें कि ये भी साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं। और आज के टाइम में जिस तरीके से इलोन मस्क डोजी डिपार्टमेंट चला रहे हैं, दुनिया का रिचेस्ट पर्सन, जो अनऑफिशियल यूएस के प्रेसिडेंट है, इसकी सुर में सुर यहाँ पर ट्रम्प भी मिलाते हैं। ट्रम्प ने भी यहाँ पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ट्रम्प बैक्स मस्क क्लेम ऑफ वाइट जिनोसाइड इन साउथ अफ्रीका। और ट्रम्प ने ट्वीट करते हुए यहाँ पर ये लिखा कि वेरी फ्यू पीपल नो दैट देयर इज अ मेजर पॉलिटिकल पार्टी इन साउथ अफ्रीका दैट इज एक्टिवली प्रमोटिंग वाइट जिनोसाइड। क्योंकि एक वीडियो शेयर किया गया जिसको रेफर करते हुए यहाँ पर ट्रम्प ने ये लिखा, किस तरीके से यहाँ पर लोग चैंटिंग कर रहे, किलिंग वाइट पीपल। और आज से 1 मंथ पहले जो बेसिकली साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट की तरफ से जो एक लॉ लीगलाइजिंग बनाकर जो प्रॉपर्टी छीना गया और इसके बदले में कोई पेमेंट भी नहीं दिया गया, ये बेसिकली एक इनजस्टिस है वाइट पीपल के साथ में। और इस चीज़ को लेकर मीडिया के ऊपर भी एलिगेशन लगाया जाता है, मीडिया इस चीज़ को बेसिकली कवर भी नहीं किया। यही नहीं, जो इलोन मस्क का जो स्टारलिंक है, इसे भी लाइसेंस नहीं दिया गया ताकि ये अपना जो ऑपरेशन है साउथ अफ्रीका में ना चला सके। लेकिन ये सब कुछ हो रहा है, अगर थोड़ा बैक में और जाए तो ये हो रहा है साउथ अफ्रीका जब इजराइल के अगेंस्ट में ICJ पहुंच जाता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पहुंचता है कि इजराइल के अगेंस्ट में एक जिनोसाइड केस दर्ज होना चाहिए। और बाद में इसके साथ में बहुत सारे कंट्रीज आते हैं, फॉर एग्जाम्पल बोलिविया आता है, और इसके अलावा ऐसे भी कंट्रीज आते हैं जो बेसिकली यूरोपियन कंट्रीज का पार्ट रह चुके हैं। लेकिन ट्रंप के आने के बाद में इन्होंने साफ साफ ये धमकी दी कि जो लैंड पॉलिसी है, जो ICJ केस है इस इजराइल के अगेंस्ट में, इसे आप वापस लो, नहीं तो जो फंडिंग है इसे हम रोक देंगे। और ये बेसिकली रियल होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन साउथ अफ्रीका ने यहाँ पर यह कहा कि कोई चांस नहीं है कि इजराइल के अगेंस्ट में जो जेनोसाइड केस चल रहा है ICJ में, इसे हम वापस लेंगे। और साउथ अफ्रीका ये कर पाया क्योंकि साउथ अफ्रीका को यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा था UK से, जर्मनी से, फ्रांस से। और जब ये कंट्रीज साउथ अफ्रीका बैक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे थे, तो यहाँ पर ट्रंप के सैंक्शंस को लेकर इसका इम्पैक्ट साउथ अफ्रीका पे हमें देखने को नहीं मिला। खैर, इसको लेकर ट्रंप आगे क्या करेंगे, साउथ अफ्रीका में जिस तरीके से लैंड पॉलिसी यहाँ पे इंप्लीमेंट किया गया, ट्रंप के अगेंस्ट में किस तरीके से स्टेटमेंट दी जाती है, ट्रंप डेफिनेटली इसके आगे और भी कुछ करने वाले हैं। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरे अपडेट को लेकर, कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन हम सभी के लिए, हाल ही में यहाँ पर एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2025 को यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया। आपको बताना ये है किस कंट्री ने इसे होस्ट किया था। आपके सामने ऑप्शन है US, जापान, ऑस्ट्रेलिया या फिर इंडिया। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।